भाई और अजमेर दरगाह से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो ओवैसी साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है अजमेर के दरगाह के जो खादिम है उनकी पोल खोल दी है। ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट 28 सेकंड का वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अगर आपको वीडियो लंबा लगता है भाई तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप जा सकते हैं। अगर काम की बात सुननी है आपको तो 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहना, बाकी आपकी मर्जी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम हमेशा आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और हाँ, हम कलाम भी पढ़ते हैं। आज 11वीं शरीफ है तो गौसे पाक की शान में मनक़बत पढ़िए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा सुनते के साथ ही इंशाअल्लाह ताला। पहले आप ज़रा ओवैसी साहब की इस वीडियो को देखिए। साहब बोल रहे, मैं सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद का जानशीन हूं। कितना झूठ बोलते। अरे पापियों, जुल्म है तुम्हारा। तुम गरीब नवाज के जानशीन हो। अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद का जानशीन कोई है तो खुतबुद्दीन बख्तियार काकी है जी। तुम नहीं हो। तुम खाली वहां पर एक नॉमिनल हेड हो। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जानशीन है तो बाबा फरीद है। बेशक बाबा फरीद का अगर कोई जानशीन है तो कलियर का मेरा सादर पिया है और मेरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। तुम नहीं हो। सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया का कोई अगर जानशीन है तो नसीरुद्दीन चिराग दहली है। तुम नहीं हो। नसीरुद्दीन चिराग दहली का कोई जानशीन है तो बंदा नवाज गेसू दराज है। अरे पापियों, तुम जानशीनी की बात करते हो। तुम हिम्मत कैसा करे बोलने के लिए जानशीन है। अरे मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे 100 भी आ जाए तो मैं सालार का जानशीन नहीं हो सकता। मैं मेरे जैसे 1000 आ जाए तब भी मैं फखरे मिल्लत का जानशीन नहीं हो सकता। मैं जिसने उस औलिया अल्लाह की इज्जत की, उनके खादिम बनकर, तो दुनिया ने उनका नामो निशान रोशन कर दिया। कचौचे शरीफ के दरगाह है, वहां के आस्थाने से जो खादिम है मखदूम अशरफ समनानी, उन्होंने खादिम बनकर रूहानी फैज हासिल किया तो दुनिया ने उनको मदनी मियां और हाशमी मियां बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने कुर्बानियां दी। अगर कोई बोलेगा कि मैं गौसे आजम का जानशीन हूं, अभी आसमान को देख रहा है तू जमीन पे भी नहीं रह सकता। जानशीन है। तबीयत को बना लिया तुम लोग, जानशीन है। वो लोग हैं सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने बादशाह अकबर आकर झुक गया, हाथ बांधकर खड़े हो गया और कहा कि दुआ करिए। क्या बात। अकबर का महल बर्बाद हो गया। अकबर के महलात वीरान खंडेर में तब्दील हो गए, मगर सलीम चिश्ती का आस्थाना आज भी आबाद है, कल भी आबाद रहेगा। बेशक बेशक। मखदूम अशरफ समनानी ईरान से आए बादशाह थे, बादशाहों की बादशाह खत्म हो गई। मखदूम अशरफ समनानी का आस्थाना आबाद है, आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हजरत यूसुफैन है। औरंगजेब की फौज खत्म हो गई, औरंगजेब खत्म हो गया, मगर आस्थाने यूसुफैन आबाद है माशाअल्लाह। मुराद शाह धोती रहमतुल्लाह अलैह, मुगलों की फौज गई, वो खत्म हो गए, मुराद शाह धोती का आस्थाना आबाद है। सुभान अल्लाह। मुगलों की फौज जा रही थी, बुरहाने शाह साहब किबला खड़े थे, उनका आस्थाना आबाद है, बादशाहों की बादशाहत खत्म हो गई। जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर ने कहा कि मेरे पीर के खदमों में दफना दो, वो आस्थाने आबाद है। मेरे भाई अबुल हसन शादली, जिसने उनका खादिम बनकर खिदमत की, वो इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरी बन गया। याद रखो, ये औलिया अल्लाह का नाम लेकर तुम जो मोदी का बाजा बजा रहे हो ना, हाँ, तुम गरीब नवाज के जानशीन नहीं हो। तुम महबूब इलाही के, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, नसीरुद्दीन चिराग दहली के, बंदा नवाज गेसू दराज के तुम जानशीन नहीं हो। तुम यकीनन मोदी के जानशीन हो। तुम मोदी के जानशीन हो। अरे तुम कहां से आकर क्या कर रहे हो? आपको मालूम, जो ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ रुपये सालाना मिलते।
अल्लाह, दरगाह से 5% इंक्रीमेंट। दरगाह बोर्ड बनाना, 2 करोड़ रुपए जो खा रहे तुम, कितना काम किए गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। याद रखो, अगर मुंह खोलूंगा ना बहुत बोल सकता हूं मैं जी। जो आज वक्फ की इस बिल की तायीद कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, बेशर्मो हो तुम। मेरा एक ही उनसे सवाल है, अगर तुम बोलते ये सूफीज्म है और हमारे रस्म और रिवाजात अलग है, तो बताओ वो शरीयत के ताबे है या शरीयत के आबाह है? अगर शरीयत के ताबे है तो कानून की जरूरत नहीं है, मौजूदा कानून काफी है। अगर शरीयत के ताबे नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी, बोलो तुम। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ के मामले में शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा जी। और जो सूफी है पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है। वो पहला कदम है सूफी के लिए, पहला कदम है कि अपनी जात को खत्म करो, फिर आखिरी में अल्लाह की राह में फना होना, फना फिल्लाह। जी जी मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, कुछ समझे? अगर यहाँ तक रुके रहे हो तो आपका दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और आपने समझ लिया होगा कि ओवैसी साहब ने इसको कहा है और क्या कहा है। मेरे अजीज, आज 1 जनवरी है और 2026 लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये हमें 2026 में हमारी ये ज़िंदगी 2027 तक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों में ना गुजरे मौला, नेकियों में गुजरे मौला, नेकियों में गुजरे। आज 11 रजब है और 1 जनवरी 2026 लग गई है। चलें, मैंने लाइव चलाया था फेसबुक पर, तो धोखे से 2027 निकल गया था मुँह से। वो लाइव मैं काट दूंगा, काट दिया मैंने। तो माशाल्लाह, मैं आपकी समातों के हवाले अब एक कलाम कर रहा हूँ जो गौसे पाक की शान में मनक़बत है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए मेरे अज़ीज़, सुन के जाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है। ये रजब का महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। अगला महीना जो आगा वो शाबान का आगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। मुसलमानों, मुकम्मल 30 के 30 रोज़े रखना। और ये रजब का महीना जो चल रहा है ना, इसमें भी अगर आपने रोज़े रखे 1, 2, 3, 4, बहुत बड़ी फजीलत है रजब के महीने में रोज़े रखने की मेरे अजीज़। तो रोज़े रख लें मेरे अजीज़, हो सके तो। बहुत दिन छोटे हो रहे हैं, सर्दियों का टाइम चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी तरीके से आपके रोज़े कट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रखें रोज़े। चलिए, अब गौसे पाक की मनक़बत सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। हाँ मेरे अजीज़, और नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा मेरे भाई। जिन औलिया अल्लाह को तुम मानते हो, जिनके तुम नारे लगाते हो, उन्होंने कभी नमाज़ें नहीं छोड़ी, उनकी नमाज़ें कभी क़ज़ा नहीं हुई मेरे अजीज़ों। और जिसको भी हमारी वीडियो लंबी लगती है, खुदारा आप वीडियो ना देखा करें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, कमेंट करते हैं ना कि बहुत लंबी वीडियो बनाते हो, भाई बातें तो काम की चलती है ना सारी। आप 5 से 7 मिनट तो देख सकते हैं ना, और 5-7 मिनट के अंदर सारी मुकम्मल बात हमारी पूरी हो जाती है, जो अपडेट हम आपको देते हैं। बाद में तो भाई हम कलाम ही पढ़ते हैं ना, भाई कलाम 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। कलाम में कोई आपको देखना थोड़ी है, मोबाइल कहीं रख दो और सुनते रहो। अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज मनक़बत पढ़ रहे हैं अल्लाह के वली गौसे पाक की शान में, बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में। आइए कलाम शुरू करते हैं। रुतबा ये विलायत में क्या गौसन पाया है, अल्लाह गन वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह गन वलियों का सरदार बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन गज़ाया है, दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। अल मदद पेराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पेराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पेराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। लाखों ने उसी दर से
तकदीर बना ली गए बगदाद सवरिया की हर बात निराले गए। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। दीवानों सुनो, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली गए। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली गए। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाल है। अल मदद अल मदद अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। हर फिक्र से तुम हो कर आजाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए। जब बंद करूं आंखें, जब बंद करूं आंखें, बगदाद नजर आए। अल मदद अल मदद अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अंदाज बयां उनका हम कर नहीं पाएंगे, अजमेर से होकर हम बगदाद को जाएंगे। तो हिंद के राजा मेरे ख्वाजा, हाँ अंदाज बयां उनका हम कर नहीं पाएंगे, अजमेर से होकर हम बगदाद को जाएंगे। जब आए बला हम पर हम उनको बुलाएंगे। जब आए बला हम पर हम उनको बुलाएंगे। जब आए बला हम पर हम उनको बुलाएंगे। तुम दिल से सदा तो दो, तुम दिल से सदा तो दो, तुम दिल से सदा तो दो, वो हाथ बढ़ाएंगे। अल मदद अल मदद अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। कहे मचल के या गौस अल मदद और कहे सुभान अल्लाह। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। वो दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो, वो दीन
की दौलत से दामन को मेरे भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक करम कर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे घर दो। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर।